गाजा पट्टी में इजराइल के हमलों में 2 सहाफियों की मौत के बाद हालात और ज्यादा कशीदा हो गए हैं। हमलों में एक सीनियर सहाफी के बेटे की भी जान चली गई। मुस्तफा थुरिया और हमजा वाल दहदो दोनों कतर में वाक़े एक मीडिया हाउस में काम करते हैं। यह हमला उस वक्त हुआ जब वो जंग की कवरेज के लिए जा रहे थे और उनकी कार पर इजराइल की तरफ से हवाई हमला हो गया। उनके साथ सफर कर रहे तीसरे फ्रीलांस सहाफी की हालत फिलहाल नाजुक बनी हुई है। हमजा वाइल दहदो गाजा में वॉर रिपोर्टर वाइल अल दहदो के बेटे हैं, जो हाल ही में एक हमले में जख्मी हुए थे। इससे पहले अल दहदो की अहलिया और 2 दूसरे बच्चों की इजरायली बमबारी में मौत हो गई थी। आखिरी रसूमात के दौरान जो तस्वीरें सामने आई वो वाकई दिल दहला देने वाली थी। अमेरिकी वजीर खारजा ने कतर पीएम के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौत को लेकर अफसोस जाहिर किया और इस पर माफी भी मांगी। हालात की संजीदगी को समझते हुए अमेरिका ने भी इस मामले में नोटिस लिया है। हालांकि इजराइल ने सहाफियों को निशाना बनाने से इनकार किया है और कहा है कि वो शहरियों को नुकसान पहुंचाए बिना उन्हें बचाने की हर मुमकिन कोशिश करता है। तो लगातार हालात यहां पर खराब होते जा रहे हैं। जिस तरह से अब सहाफियों की मौत की खबर भी यहां पर सामने आई है इस हमले में, वो अपने आप में कई सवाल भी खड़े कर रहा है। जिस तरीके से हमले और ज्यादा जो हालात हैं यहाँ पे तनाव उसे बढ़ा रहे हैं। गाजा पट्टी में इजराइल के हमलों में 2 सहाफियों की मौत के बाद और ज्यादा कशीदा यहाँ पर जो हालात हैं वो हो गए हैं। हमलों में एक सीनियर सहाफी के बेटे की भी जान चली गई। मुस्तफा थुरिया और हमजा वाल दहदो दोनों कतर में वाक़े एक मीडिया हाउस में काम करते हैं और यह हमला उस वक्त हुआ जब वो जंग की कवरेज के लिए जा रहे थे और उसी दौरान यह हमला हुआ और उनकी मौत हो गई। हवाई हमले के दौरान ये पूरा वाकया सामने आया। उनके साथ सफर कर रहे तीसरे फ्रीलांस सहाफी की हालत फिलहाल अभी नाजुक बनी हुई है। हमजा वाइल दहदो गाजा में वॉर रिपोर्टर वाइल अल दहदो के बेटे हैं, जो हाल ही में एक हमले में जख्मी हो गए थे। इससे पहले दहदो में उनकी अहलिया और 2 दूसरे बच्चों की भी मौत हो गई। और इसी पर हमारे साथ इस वक्त मेजर जनरल डॉक्टर जे.के. बंसल जी जुड़ चुके हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बंसल साहब, बहुत स्वागत है आपका। आपसे देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं हमले लगातार और ज्यादा कशीदा होते जा रहे हैं, हालात तनावपूर्ण वहां पर बने हुए हैं। अब 2 सहाफियों की मौत की खबर भी यहाँ पर सामने आ रही है, तो किस तरीके से इसे देखा जाए, क्योंकि लगातार जो आम लोग हैं वही इसका शिकार हो रहे हैं।